शरीर पर बिना सिला गेरुआ कपड़ा, माथे पर चंदन तिलक, शरीर पर भस्म और जुबां पर हर हर महादेव। ये कुंभ में महिला साध्वियों का रहस्य लोक है। जूना अखाड़े के ठीक पास बना ये बाड़ा महिला साधुओं का सन्यासिनी अखाड़ा है, जिसे कुछ साल पहले तक माई बाड़ा कहा जाता था। इस माई बाड़े में कॉरपोरेट कंपनीज में मोटी सैलरी पाने वाली, पुलिस महकमे से रिटायर, डॉक्टर, इंजीनियर रह चुकी कई महिला साध्वी मौजूद हैं। महिला साध्वियों के रहस्य लोक को लेकर लोगों के मन में कई सवाल हैं। हर कोई जानना चाहता है कि महिला नागा साध्वी कैसे बनती हैं। इनके बाड़े का गेट उल्टी दिशा में क्यों होता है? अखाड़े में साध्वियों के पास क्या जिम्मेदारी होती है? अखाड़े में मौजूद साध्वियों का जीवन कैसा होता है? कुंभ के बाद ये महिला नागा साधु आखिर कहां गायब हो जाती हैं? इन सवालों के जवाब जानने के लिए पहले महिलाओं के अखाड़े के बारे में जानना जरूरी है। इस वक्त हम सन्यासी श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े के अंदर हैं। यहाँ एक के बाद एक कतारों में महिला सन्यासियों की कुटियां हैं। ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ महिला सन्यासिन अखाड़े का अलग से धर्म ध्वज है, और जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो ये छत्र आपको दिखाई देगा और यहाँ भगवान दत्तात्रेय की तस्वीर है। सनातन धर्म में कई महिला साध्वियों का वर्णन किया गया है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग। द्वापर युग में कई महिला तपस्वियों का जिक्र मिलता है। जब मंडन मिश्र के द्वारा शास्त्रार्थ हुआ और उनकी पत्नी इस शास्त्रार्थ में विजयी हुई, तब से महिला सन्यासी की परंपरा हमारे वहाँ है भारतीय संस्कृति में। हाँ, बीच में जब मुगल काल आया और एक हमारे संस्कृति पे कुठाराघात हुआ, तब से थोड़ा सा उनके इतिहास में कमी आई। ये जो हमारी विदुषियों ने इतिहास को लिखा, वो जब नालंदा यूनिवर्सिटी जलाई गई तब हमारे पास इतिहास कुछ नहीं बचा। जो मौखिक रूप से जिन लोगों को याद रह गया वो अपना लिखित रूप में करते रहे। तो हम ऐसा मानते हैं कि अखाड़े की परंपराओं में महिलाओं की भूमिका आदिकाल से नहीं है, परंतु ये आदिकाल से है। लेकिन अभी तक महिलाओं के लिए कोई अलग से अखाड़े की स्थापना नहीं हो सकी। 13 अखाड़ों में से कोई अखाड़ा ऐसा नहीं है जिसमें सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को जगह दी जाती हो। साल 2013 में देश का 14वां और पहला महिला अखाड़ा गठित किया गया। महिला शंकराचार्य त्रिकाल भवंता ने श्री सर्वेश्वर महादेव बैकुंठ धाम मुक्ति द्वार अखाड़ा यानी परी अखाड़ा स्थापित किया। आदि शक्ति वेद माता गायत्री को अखाड़े की देवी, भगवान दत्तात्रेय को अखाड़े का आचार्य घोषित किया गया। इस अखाड़े के गठन का सभी 13 अखाड़ों ने विरोध किया, जिसके चलते अभी तक इसे स्वतंत्र अखाड़े के तौर पर मान्यता नहीं मिल सकी है। परी अखाड़े को ना ही कुंभ के शाही स्नान में शामिल होने की अनुमति मिली, ना ही अलग से घाट का आवंटन हो सका। हालांकि हर कुंभ में इस अखाड़े की साध्वी शामिल जरूर होती हैं। हम 13 अखाड़े के साथ कहीं मिलना ही नहीं चाहते हैं। अगर 13 अखाड़े के साथ हमको मिलना होता तो हम अलग से महिला अखाड़ा क्यों बनाते? 13 अखाड़ा महिलाओं के लिए नहीं है। महिलाओं का स्वतंत्र बॉडी होनी चाहिए, महिलाओं के लिए व्यवस्था अलग होना चाहिए। महिलाएं वहाँ सुरक्षित नहीं हैं, असुरक्षित है। महिलाओं का साधना पूजा करने का अपना तौर तरीका और भय मुक्त होकर के किसी प्रकार का उन्हें कोई बंधन नहीं लगना चाहिए। इसलिए उनसे हमको मान्यता की जरूरत नहीं है। उनके साथ हमारा नाम जुड़े ना जुड़े हम नहीं चाहते हैं। हमारे मातृशक्तियों का अलग से व्यवस्था प्रशासन के द्वारा, कानून के द्वारा, व्यवहार के द्वारा हम चाहते हैं। परी अखाड़े के गठन से पहले ही महिलाओं को अलग अलग अखाड़ों में जगह दी जाती रही है। सभी 13 अखाड़ों में महिला नागा साध्वियों की संख्या अच्छी खासी है। जूना अखाड़े में पहले से ही महिला शाखा माई बाड़ा मौजूद था।
महिला साध्वियों की मांग को देखते हुए साल 2013 में ही जूना अखाड़े ने माई बाड़े का विस्तार कर दिया। इसका नाम बदलकर दशनाम सन्यासिनी अखाड़ा रख दिया। 2013 में एक ऐसे ही हम लोगों का प्रयास हुआ। श्री पंडित समझुना की जो एक मीटिंग थी, हम लोग उसमें उपस्थित थे। तो ये हुआ कि बहुत ऑड सा लगता है माई बाड़ा बोलना, चूँकि इस स्थल पे सारी माताएं ही हमारी रहती हैं, बहनें रहती हैं। तो इसको पुकारने वाला जो नाम था वो माई बाड़ा था। वो संशोधित होकर 2013 में उसको श्री दशनामी सन्यासिनी अखाड़ा रखा गया। नाम तो चेंज हुआ परंतु अखाड़े की मांग कोई नहीं थी जब से। और ये बहुत अच्छी बात है, बहुत ही नमन योग्य बात है कि अन्य जितने भी हमारे 13 अखाड़े हैं उनमें कोई भी महिला विंग नहीं है। महिलाओं की अलग से कोई स्थल नहीं होता है कि महिलाएं वहाँ पे अपना जब तब जो भी अपना कल्पवास है वो पूर्ण करें। हाँ, जूना अखाड़ा इसमें अग्रिम भूमिका में था। महिलाओं को उसने स्थल अलग दिया और तपश्चर्या का एक माध्यम बनाया। दशनाम सन्यासिनी अखाड़े का बाड़ा जूना अखाड़े के पास ही लगता है, लेकिन इसका दरवाजा जूना अखाड़े के विपरीत दिशा में होता है। महिला साध्वियां इसी शिविर के अंदर अपना पूरा दिन बिताती हैं। इसी कैंप में साधना तप करती हैं, अपने गुरु और इष्ट देव की सेवा करती हैं। महिला साध्वियों के मुताबिक देश भर में सन्यासियों की संख्या 5 लाख से ज्यादा है। सबसे ज्यादा महिला साध्वी महानिर्वाणी अखाड़े से जुड़े हुई हैं। इस बार महाकुंभ में देश दुनिया की 25,000 से ज्यादा साध्वियां कुंभ में शामिल हुई। संख्या बल अगर हम देखें तो अगर 6वीं शताब्दी से आप माने या जूना अखाड़ा या अखाड़ों का जब संरचनात्मक ढंग से एक उनकी उत्पत्ति हुई, मुझे लगता है 6वीं 7वीं या 8वीं शताब्दी से माने तो हर वर्ष, जैसे इस वर्ष का अगर हम आंकड़ा देखें तो हमारे पास 3 डेट्स थी संस्कार की। दो डेट में हमारे पास लगभग 200 प्लस के आसपास हमारी माताओं का संस्कार हुआ और जो लोग बच गए थे वो तीसरी डेट मिली, उसमें कराया गया। उसमें 85 माताएं थी, मगर 450 माताओं का संस्कार इस वर्ष हुआ। तो अगर एक कुंभ या पूर्ण कुंभ या अर्ध कुंभ में हमारे पास 4 का आंकड़ा जाता है या 300 मान लेते हैं, तो भी हमारे पास 4 से 5 लाख से अधिक हमारी सिर्फ माताएं जूना अखाड़े में हैं। महाकुंभ के दौरान नागा साध्वियों के शाही स्नान का खास महत्व होता है। इसे पवित्रता, आस्था और आध्यात्मिक ऊर्जा का संगम माना गया है। महिला नागा साध्वियां अखाड़े के ध्वज हथियार के साथ भव्य शोभा यात्रा निकालती हैं। श्री महंत के पद पर चुनी जाने वाली महिलाएं शाही स्नान के दौरान पालकी में चलती हैं। श्री महंत बन चुकी साध्वियों को अखाड़े का ध्वज डंका अपने धार्मिक ध्वज के नीचे लगाने की छूट होती है। साध्वियों का जीवन भी साधुओं से कम कठिन नहीं होता। नागा साध्वी बनने के लिए जप तप से लेकर ये हर उस नियम का पालन करती हैं जो पुरुष साधुओं को करना होता है। साथ ही साथ इन्हें मर्यादा में भी रहना होता है। ये आम नागा साधुओं की तरह निर्वस्त्र नहीं रहती हैं। साध्वी को शुरुआती जीवन में अपने गुरु की सेवा करनी होती है। उसे पूजा पाठ के तौर तरीके सीखने होते हैं। इस दौरान कठोर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन भी करना होता है। ये प्रक्रिया 2 से 12 साल तक लंबी हो सकती है। इस दौरान साध्वी को अपने परिवार और संबंधियों से दूरी बनाकर रखनी होती है। जब गुरु को लगता है कि साध्वी नागा बनने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुकी है, पहली परीक्षा में खरा उतर चुकी है, सांसारिक जीवन से पूरी तरह से विरक्त हो चुकी है, तब उसे नागा बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है। प्रथम चरण में साध्वी को अवधूतानी बनाया जाता है। सिर का मुंडन और पिंडदान की प्रक्रिया पूरी कराई जाती है। गुरु अवधूतानी को साधना के लिए गुप्त मंत्र देता है। पहले में क्या होता था कि हम लोग 12 वर्ष, 6 वर्ष या 3 वर्ष के अंतराल में जो भी
शिष्य सोचता था कि हम अमुक गुरु के शिष्य बनेंगे, तो उसको पहले वॉचिंग पीरियड में रखा जाता था कि पहले वो देखा जाए, मठ या मंदिर या उस गुरु के पास में सानिध्य में रहें, सीखें। अगर भक्ति मार्ग में जाना है तो वो भक्ति मार्ग को तो प्रमुखता के साथ में देखते थे कि इसके अंदर भक्ति भाव है या नहीं है। कुछ जो थोड़े से शैक्षिक योग्यता को रखते थे, पठन पाठन में उनका रहता था, तो उनको वेदाध्ययन अन्य चीज़ों में भी आगे रख के उनको प्रशिक्षित किया जाता था। और कुछ को तो पहले का जो टाइम पीरियड था वो 12 वर्ष का था, धीरे धीरे 6 वर्ष हुआ, आज के अंतराल में 3 वर्ष का है। और ये कम भी हो जाता है अगर आपके अंदर जो हम लोग चाह रहे हैं वो दिख जाए तो उसका टाइम पीरियड कम ही हो जाता है। परंतु पहले पंचदीक्षा होती है, जिस भी स्थान, धार्मिक संस्थान या उस मंदिर से जो व्यक्ति जुड़ा है, पहले पंचदीक्षा होने के बाद में आगामी जो भी कुंभ पड़ेगा, वो चाहे अर्ध कुंभ हो या पूर्ण कुंभ हो, उसमें उसका संस्कार हो जाता है, जिसको हम लोग विजया हवन संस्कार कहते हैं। औधुतानी बनने के बाद साध्वी को नया नाम दिया जाता है, उसकी पुरानी पहचान खत्म कर दी जाती है। इसके बाद तपस्या और नागा साधु बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। पुरुष साधु को नागा कहा जाता है, जबकि महिला साध्वी को नागा साध्वी कहा जाता है। नागा साधु बनने के लिए साध्वी को कठोर तप करना होता है। कठोर तप के बाद कुंभ मेले के दौरान शाही स्नान कराया जाता है और संस्कार किए जाते हैं। नहीं, संन्यास दीक्षा तो सेम ही होती है, एक बस प्रक्रिया होती है जो मेल और फीमेल में थोड़ा सा अंतर करते हैं, क्योंकि नागा प्रचलन में बहुत ज़्यादा नागा सन्यासी या नागा सन्यासिनी बोलते हैं, वो थोड़ा सा हल्का सा और शब्द हो जाता है। हमारी माताओं का नागा संस्कार नहीं होता है, क्योंकि वो सिर्फ मेल में हो सकता है, और उनका जो हमारी ध्वज होती है उसके नीचे उनका एक संस्कार होता है नागा होने का, और वो लिंग से संबंधित होता है, तो वो माताओं में नहीं होता है। साध्वी को नागा साधुओं की तरह वस्त्रों का त्याग नहीं करना पड़ता, लेकिन सिले हुए कपड़े पहनने पर रोक लग जाती है। सभी मौसम में ये साध्वी गेरुआ रंग का बिना सिला हुआ एक ही कपड़ा पहनती हैं और अपना पूरा जीवन भगवान को समर्पित कर देती हैं। महिला सन्यासिन अखाड़े में इस वक्त हम मौजूद हैं। ये जूना अखाड़े का हिस्सा है जहां सभी साध्वियां सन्यासिन हैं। एक ऐसे ही झोपड़ी में हम हैं जिन्हें कुटी कहा जाता है, और महिलाओं का जो सन्यासी अखाड़ा है उसकी 2 सन्यासी इस वक्त हमारे सामने हैं। नीचे पराल है, एक कंबल है और गले में मालाएं। इन्होंने अपना पूरा जीवन धर्म, आध्यात्म और सनातन को समर्पित कर दिया। माई, आपका क्या नाम हुआ? कहाँ आपका मठ है? मेरा मठ है जिला जालौन उरई। उरई से आप आई? हाँ। कितने साल पहले आपने सन्यास लिया था, और एक महिला सन्यासी का जीवन कैसा होता है? हाँ, सन्यास लिया था मैंने सन 2000 में उज्जैन महाकाल से। उज्जैन महाकाल का मेरा संस्कार है। अध्यात्म का रास्ता कैसे पकड़ा, और महिला सन्यासिन का जीवन जिसके बारे में बहुत से लोग जानना चाहते हैं, वो कैसा होता है? वो गुरु ने मार्ग दिया, वो मार्ग से चल रहे हैं। हाँ, गुरु के चरणों में डरे हैं, गुरु को तन मन संधन सब सौंप दिया। एक महिला सन्यासी का जीवन क्या होता है, कैसे होता है, बहुत से लोग जानना चाहते हैं। देखो, महिला सन्यासी का जीवन ऐसा होता है बेटा कि पत्थर सीना में रखना पड़ता है, राग, वैराग और त्याग करके हम गुरु महाराज के नाम से भजन करते हैं। हमको दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ हमें प्रभु का नाम लेना है। हरि विष्णु, हरि ब्रह्मा, हरि महेश, उनके मार्ग पकड़ के हमारा जीवन सफल होता है। माई या नागा साध्वी को किसी भी अखाड़े में प्रमुख पदों पर नहीं चुना जाता है। इन्हें किसी खास इलाके के प्रमुख के तौर पर श्री महंत का पद दिया जाता है, लेकिन कुंभ में इन सन्यासियों का रोल काफी बड़ा होता है। अखाड़ों की धर्म ध्वजा के नीचे ये महिला साध्वी ही जौ के बीज का रोपण करती हैं। इस प्रक्रिया को पुरुष साधु नहीं करते हैं।
हर कुंभ के दौरान सन्यासिनी अखाड़े के लिए अलग अध्यक्ष का भी चयन होता है। ये अध्यक्ष महिला अखाड़े की पूरी व्यवस्था संभालती हैं। इनके आदेश पर ही बाकी साध्वी काम करती हैं। शाही स्नान के वक्त अखाड़े के पुरुष साधुओं के बाद साध्वियां स्नान के लिए नदी में उतरती हैं। इस दौरान उन्हें कपड़े पहनकर नहाने की अनुमति दी जाती है। महिलाओं के लिए भले ही कोई अलग से अखाड़ा अभी तक न बना हो, लेकिन अखाड़ों में इनकी भूमिका हमेशा से ही खास रही है। महानिर्वाणी अखाड़े ने सबसे पहले 1962 में गीता भारती को महामंडलेश्वर बनाया। इसके बाद दूसरे अखाड़ों ने भी महिला मंडलेश्वर बनाना शुरू कर दिया। 13 अखाड़ों में 25 से ज्यादा साध्वी महामंडलेश्वर बन चुकी हैं। अकेले निरंजनी अखाड़े में 13 महिला महामंडलेश्वर मौजूद हैं। साल 2019 में केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति को भी प्रयागराज कुंभ में महामंडलेश्वर बनाया गया था। ऐसा पहली बार हुआ था जब किसी केंद्रीय मंत्री को अखाड़े की ओर से महामंडलेश्वर की पदवी दी गई थी। कुंभ मेले में 25,000 से ज्यादा साध्वी शाही स्नान के लिए आती हैं। अपने अपने अखाड़ों के हिसाब से स्नान, तप और कल्पवास करती हैं, लेकिन इसके बाद ये अचानक गायब हो जाती हैं। इनमें से ज्यादातर साध्वी गुप्त जगहों पर साधना के लिए चली जाती हैं। कुछ साध्वी अपने मठों, मंदिरों की व्यवस्था संभालने निकल जाती हैं और कुछ देश भर के मंदिरों के दर्शनों के लिए निकल पड़ती हैं और अगले कुंभ में फिर धर्म ध्वजा के साथ दिखाई देती हैं।